हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने लास्ट पढ़ लिया था फ्रूट के बारे में। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ ली थी फ्लावर की या फ्लोरल कीज पढ़ ली थी, जो हम लोगों को यूज आने वाली है फ्लोरल फॉर्मूला के लिखते टाइम। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक चलेगा नया यूनिट है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? फैमिली है रेननकुलेसी। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो फैमिली होता है उसके पीछे जो सफिक्स यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? एसी। सफिक्स कौन सा यूज होता है? एसी। तो हम बात करेंगे फैमिली रेननकुलेसी की। अगर फैमिली रेननकुलेसी की बात करें तो इस फैमिली को कहा जाता है बटर कप। क्या कहलाती है ये फैमिली को? क्या नाम भी मिला है? बटर कप। ठीक है, बटर कप कुल या बटर कप फैमिली कहा गया है। और जो ये राना है वो किसके रेफरेंस में लिया गया है? कीचड़ के रेफरेंस में। रेननकुलेसी फैमिली का जो नाम राना है वो किसके रेफरेंस में लिया गया है? मेंढक। राना मतलब रेना भी बोल सकते हैं हम लोग, जो किसके रेफरेंस में लिया गया है? मेंढक के रेफरेंस में, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेंढक की एक स्पीसीज का नाम है राना टिग्रीना। तो ठीक है, तो राना किसके रेफरेंस में लिया गया भाई? फ्रॉग की रेफरेंस में। इस फैमिली के जो पौधे होते हैं वो होते हैं दलदलवासी, मतलब कीचड़ में पाए जाते हैं। इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो। अगर हम बात करें सिस्टमेटिक पोजीशन की, तो तो इसका जो डिवीजन होता है वो होता है एंजियोस्पर्मी। क्या होता है भाई? डिवीजन एंजियोस्पर्मी होता है। सब डिवीजन जो होता है वो होता है डाइकोटिलीडनी। क्लास की अगर हम बात करें तो इसकी क्लास जो होती है वो होती है पॉलीपेटेली। अगर हम बात करें सीरीज की तो सीरीज होता है थैलमीफ्लोरी, और ऑर्डर होता है इसका रेनल्स, और फैमिली होती है रेननकुलेसी। क्लियर है? तो ये था इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइलेंट फीचर्स ऑफ रेननकुलेसी, ये तो हो गई क्या भाई? सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति कि इसका जो प्रभाग होता है वो क्या होता है, उपप्रभाग होता है वो क्या होता है, वर्ग होता है जो क्या होता है, श्रृंखला होती है जो क्या होती है, गण और कुल। ठीक है, अगर हम बात करें साइलेंट फीचर्स ऑफ फैमिली रेननकुलेसी, साइलेंट फीचर्स ऑफ रेननकुलेसी, तो क्या क्या इसके लक्षण पाए जाते हैं इस कुल में, क्या क्या इसके विशिष्ट लक्षण होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये इस कुल ये जो पौधे हैं वो रेननकुलेसी फैमिली के हैं। तो फर्स्ट जो इसका जो विशिष्ट लक्षण होता है वो होता है कि इस कुल के जो सदस्य होते हैं एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख, मतलब हर्ब प्लांट्स होते हैं। बड़े विकसित प्रकार के प्लांट नहीं पाए जाते। इनका जो जीवन चक्र होता है, कुछ पौधों का तो जीवन चक्र कैसा होता है? एक वर्षीय होता है, मतलब एक वर्ष में ही अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। और कुछ जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुवर्षीय, मतलब जिनका जीवन चक्र 2 या अधिक साल होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो डेवलप्ड नहीं होते। कैसे होते हैं? शाकीय प्रकार के जो पौधे हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनकी जो पर्ण होती है वो होती है अनुपर्णी। पर्ण क्या होती है? अनुपर्णी, पर्णाधार और पर्णाच्छदी। कैसे है भाई? पर्ण अनुपर्णी, पर्णाधार और पर्णाधार आच्छादी। क्लियर है? तो देखिए हम लोग, अनुपर्णी का मतलब पत्तियों के नीचे एक छोटी सी संरचना और पाई जाती है जिसे कहा जाता है अनुपर्ण। ठीक है, तो ये जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? अनुपर्णी होती है। पर्णाधार मतलब पर्ण के नीचे क्या पाया जाता है? आधार पाया जाता है। ठीक है, पर्ण किससे जुड़ी हुई होती है? जो स्टॉक वाला जो पार्ट होता है ब्रांच से जुड़ी हुई होती है, और इनके ऊपर आच्छद या शीथ पाई जाती है। क्लियर है? लीव्स के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका जो पुष्प होता है अधोजायांगी पुष्पासन, उत्तल या उभरा हुआ।
पुष्पासन कैसा होगा, पुष्प कैसा होगा, अधोजायांगी पुष्पासन, उत्तल या उभरा हुआ। ठीक है, पुष्प की अगर हम बात करें तो अधोजायांगी, अधोजायांगी का मतलब हाइपोगाइनस, जो ओवेरी होगी वो कैसे होगी, इसका उत्तल वाले जो पैदा होता है उससे जुड़ी हुई होती है पुष्पासन से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बटर कप के नाम से जाना जा रहा है फैमिली को, तो इस प्रकार से होता है उत्तल। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसका जो पुष्पासन जो होता है वो कैसा होता है, उत्तल के आकार का होता है, इसलिए इस फैमिली को क्या कहा जाता है भाई, बटर कप। ठीक है, और जो ये पार्ट होता है वो कैसा होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है। और जो गाइनस होता है, जायांग जो होता है वो कैसा होता है, हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब नीचे, जो पुष्पासन होगा वो नीचे की ओर स्थित होगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाह्य दलपुंज, प्राय दलाभ, बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं, या कैलिक्स क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, और दलाभ पेटल्स और ऑल्सो प्रेजेंट, प्राय दलाभ। ठीक है, बाह्य दलपुंज पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो बाह्य दलपुंज क्या होता है, कैलिक्स, और जो कैलिक्स होता है सबसे आउटर पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। सबसे भारी वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। ठीक है, और दलाभ भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पुंकेसर जो होते हैं स्वतंत्र, पुंकेसर कैसे होते हैं, स्वतंत्र, और होते हैं अनंत मतलब अनगिनत। पुंकेसरों की जो संख्या होती है वो फिक्स नहीं होती, और ये व्यवस्थित होते हैं सर्पिलाकार क्रम में। कैसे व्यवस्थित होते हैं भाई, सर्पिलाकार चक्रिक क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो पुंकेसर होते हैं बहिर्मुखी। कैसे होते हैं, बहिर्मुखी। पुंकेसर का मतलब स्वतंत्र। हम लोगों ने जब फ्लोरल केस पढ़ी थी उसमें बताया था कि पुंकेसर स्वतंत्र भी हो सकते हैं और जुड़े हुए भी हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स याद रखने के भाई, क्योंकि ये सभी जो पॉइंट्स होंगे वो फ्लोरल फॉर्मूला लिखते टाइम काम आने वाले हैं। स्वतंत्र होंगे मतलब इसे किसके द्वारा, पुंकेसर मतलब एंड्रोशियम को किसके द्वारा शो करेंगे, अनगिनत, इन्फिनिटी। जुड़ स्वतंत्र है तो कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक है, किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, सर्पिलाकार क्रम में चक्रिक रूप से व्यवस्थित होते हैं और बाहर की साइड में पाए जाते हैं, मतलब उभरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है, तो ये था पुंकेसर के बारे में। अगर हम बात करें जायांग की, तो जायांग जो होता है वो बहुअंडपी होता है। जायांग कैसा होता है भाई, बहुअंडपी व युक्तांडपी। अंडक जो होते हैं वो सारे पाए जाते हैं, और सभी जो अंडक होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, मतलब संलग्न अवस्था में अंडक पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें फल की, तो जो फल होता है वो फॉलिकल या एकीन। फल कैसा होगा, फॉलिकल या एकिन। एकिन फ्लावर हम लोग जानते हैं। फॉलिकल का मतलब जो फ्लावर्स होंगे वो एक होता है, मतलब कैसा होता है, एक अंडपी होते हैं, और इनका जो अंडाशय होता है वो उच्चवर्ती मतलब सुपीरियर ओवेरी पाई जाती है। एकिन फ्रूट की क्या विशेषता है हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया फ्लोरल फॉर्मूला के टाइम में, कि जो फल होगा वो कैसा होगा, एक अंडपी, और इनकी जो ओवेरी होगी वो सुपीरियर होगी, मतलब पुष्पासन के ऊपर प्रेजेंट होती है क्या, ओवेरी। तो ये थे इसके जनरल कैरेक्टर्स, जिसके आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं कि यह किस कुल का पादप है। क्लियर है इतना। अगर हम बात करें नेक्स्ट इसका ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ऑक्यूरेंस प्राप्ति स्थान में वितरण। तो हम लोग जानते हैं कि यह जो कुल होता है वो होता है डाइकोट प्लांट्स का कुल है। कैसा है भाई, डाइकोट प्लांट की फैमिली है। यह जो
कुल होता है वो अत्यंत छोटा कुल है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डाइकोट प्लांट का मतलब क्या है? द्विबीजपत्री, मतलब इसमें जो कोटिलिडन्स होंगे वो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। जैसे हम बात करें चना, चने में क्या पाए जाते हैं? 2 कोटिलिडन्स। इस प्रकार से होती है चने की स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? 2 इसमें क्या पाए जाते हैं? कोटिलिडन्स। तो यह इस कुल के जो पादप होते हैं वो भी कैसे है? द्विबीजपत्री पादप है, जिसमें लगभग 50 वंश व 1500 जातियां पाई जाती है। कितने वंश है इसमें? 50 वंश को और 1500 जातियों को क्या किया गया है भाई? सम्मिलित किया गया है। क्लियर है? और मुख्य रूप से इस कुल में अगर हम बात करें, इस कुल की जो जातियां होती है मुख्य रूप से पाई जाती है उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रों में। अगर ऑक्यूरेंस की बात करें तो कहाँ पाई जा रही है ये? उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रों में। क्लियर है? हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं कि इसकी प्राप्ति की जो स्थल है वो कहाँ है। ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लगभग वैसे तो कितने वंश हैं? 50 वंश व 1500 जातियां, जिसमें से इंडिया में इसके पाए जाते हैं 20 वंश। कितने वंश पाए जाते हैं इंडिया में? 20 वंश पाए जाते हैं, और जिसकी 155 जातियां। 20 वंश की कितनी जातियां? 155 स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाएंगी भाई? ये जो जातियां होती हैं वो पाई जाएंगी कौन से? उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रों में। मुख्य रूप से रेननकुलस म्यूरिकेट्स, रेननकुलस म्यूरिकेट्स, इसके अलावा डेल्फिनियम नाइजेला आदि शोभाकारी पादप के रूप में इंडिया में पाई जाती है। क्लियर है? तो ये था हमारा क्या? इसकी ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन।